हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ 10-15 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से देखना है और बना के देखना है घर पे। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे cos इनवर्स cos 8π/5। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछता है और सीबीएसई में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। मतलब इसका हमको बताना है प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, कैसे निकाला जाए, ध्यान देना है। आसान क्वेश्चन ही है। cos इनवर्स cos 8π/5। सारा सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए यहाँ पे लगभग 10-15 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बढ़िया से देख लेना है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है। ये कोई फॉर्मूला पे है क्या, फॉर्म पे है क्या, देखो तो cos इनवर्स से cos तो कट जाता है, सबको पता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि cos इनवर्स cos x अगर लिखा हुआ हो तो cos इनवर्स से cos कट जाता है, आंसर x आता है। ठीक है, लेकिन इस x का वैल्यू तो cos के लिए थीटा है, एंगल है। तो cos में हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो cos का एंगल होता है वो कहां से कहां बिलोंग करता है। ये cos थीटा में थीटा का वैल्यू मतलब एंगल का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, फॉर्मूला ये होता है ना। तो यहां से इस cos इनवर्स को cos से तभी हम कट कर सकते थे जब इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है। लेकिन इसका वैल्यू देखो तो ध्यान से, ये पाई से ज्यादा है, 8π/5। तो 5 से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा 1.6 पाई, है ना। तो 1.6 पाई तो पाई से ज्यादा हो गया, आना था एंगल 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब पहले इस एंगल को छोटा करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म के अंदर लाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाया जाए इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करें। cos 8π/5 हम जानते हैं किसी भी एंगल में, है ना, लास्ट क्लास में भी बताए थे, किसी भी एंगल में चाहे वो साइन का फॉर्मूला हो या कॉस का या टेन का, किसी का भी फॉर्मूला हो, हम किसी भी एंगल में 2π को 360 को कितने बार भी जोड़ सकते हैं, कितने बार भी घटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। तो इसीलिए इस एंगल में हम अपने मन से 2π को घटाते हैं ताकि छोटा एंगल हो जाए। याद रखना है इस पॉइंट को, किसी भी एंगल में 2π को हम कितने बार भी जोड़ सकते हैं और कितने बार भी घटा सकते हैं, डायरेक्ट, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो क्यों यहां पे हम 2π माइनस किए हैं, कि माइनस करने के बाद हम चाह रहे हैं इसको छोटा करना। तो छोटा हुआ क्या, देखो तो एलसीएम लो तो 5, तो यहां आ गया 8π माइनस 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10π। cos इनवर्स cos माइनस करने के बाद आ गया -2π/5। और एक चीज और, हम लोग देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्पफुल है। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला जो भी एंगल वाला फॉर्मूला सब है वो याद रखना जरूरी है। हम लोग पहले से जानते हैं कि cos माइनस थीटा और cos थीटा सेम फॉर्म, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा को cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया 2π/5, क्योंकि 2π/5 0 से पाई के बीच में होता है, इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस इसमें यही ध्यान रखना था कि जो भी एंगल होगा cos इनवर्स से cos तो कटेगा, लेकिन ये जो फॉर्म है ये अपने डोमेन में होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। यहाँ 0 से पाई के बीच में नहीं था तो इसलिए हम 2π माइनस किए थे, क्योंकि हमको पहले से पता है कि cos थीटा में हम 2π को कितने बार भी जोड़ सकते हैं, कितने बार भी घटा सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आता। cos में ही नहीं, हम साइन में, tan में, किसी में भी 2π कितने बार भी जोड़े, कितने बार भी घटाएंगे तो अंतर नहीं आएगा। इसको याद रखना है फॉर्मूला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बस फॉर्मूला लगा दिए हैं, 0 से पाई के बीच में आ गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम फर्स्ट क्लास में भी बताए थे, हम दोबारा बता रहे हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि इसको और आराम से हम बना सकते थे। ठीक है, तो देखो तो कैसे बनाए। इस फॉर्म में साइन के लिए ये एंगल है ना, साइन थीटा वाला फॉर्म, कॉट इनवर्स ये पूरा थीटा वाला फॉर्म हो गया,
tan के लिए ये थीटा वाला फॉर्म हो गया है ना, मतलब cos इनवर्स के साथ ये फॉर्म को मानेंगे, tan के साथ इस एंगल को मानेंगे, cot इनवर्स के साथ ये वैल्यू मानेंगे और sin के साथ ये टोटल वैल्यू यहां से हम, इतना इक्वल टू हमको x प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ किया जाए? LHS इक्वल टू साइन cot इनवर्स tan cos इनवर्स x। हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन को हम कुछ मान सकते हैं, है ना, पिछले क्लास में बताया था कि cos इनवर्स x को हम मान लिए थीटा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन थीटा के बराबर होता है, एंगल के बराबर होता है, इसलिए इसको एंगल फॉर्म में हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेकिन एक चीज और, क्या हम tan थीटा वाले फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं? अभी हम डिफरेंट टाइप से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को कि जल्दी कैसे बन जाए। कुछ क्वेश्चन क्या होता है, बहुत तरीके से बन जाता है, तो उस तरीके से जो मान के हम बताए थे क्लास 1 में, इंपॉर्टेंट क्लास जो हम बताए थे क्लास 1 में, उसका वीडियो देख लेना है, ये हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें तो हम इसको मान के बनाए थे थीटा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इस tan थीटा वाले फॉर्म को लिख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, वो tan थीटा ही होता है, इसको थीटा मान रहे हैं अभी, ठीक है, ये tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा वाला, थीटा की जगह पे पुट कर दिए हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि cot इनवर्स से cot तो कट जाता है ना, cot इनवर्स cot कट जाता है, cot इनवर्स से cot फंक्शन हट जाता है, ठीक है, और साइन अंदर आ गया क्या, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। अब ध्यान देना फिर से, है ना, ये सब तुम लोगों को पता है, इसमें नहीं कहना कि सर समझ में नहीं आया था, है ना, cot इनवर्स से cot कट जाएगा तो x आएगा, यहां भी वही काम किए थे। तो tan को हम जानबूझ के cot में चेंज कर दिए, क्योंकि tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, cot से cot इनवर्स कट गया, बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला फॉर्म, और sin 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म क्या कहलाता है, cos थीटा। इसका नाम थीटा रख दिए हैं, इनवर्स फंक्शन को हम लोग एंगल ही मानते हैं, थीटा ही मानते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा को लिख देते हैं cos थीटा, है ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसको थीटा माने थे, cos से cos इनवर्स कट गया, x RHS के बराबर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भारी भी नहीं है, इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ किया जाए, इसके हेल्प से देखो, तो इसी फॉर्म से हमको सॉल्व करना है इसको। तो कंडीशन दिया हुआ है, गिवन दैट cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z, cot इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। देखते हैं क्या किया जाए। अच्छा, एक काम करें, cot को हम tan में चेंज कर लें, क्योंकि tan का फॉर्मूला सबको याद रहता है, इसीलिए हम जानते हैं कि cot इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे ना, cot का उल्टा tan होता है, तो यहाँ पे यहाँ वाला फॉर्म उल्टा नहीं होता है, इसके वैल्यू उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पुट कर दिए। यहाँ भी cot इनवर्स y को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/y, और इसको भी हम tan में ही चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स 1/z इज इक्वल टू पाई। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेन फॉर्मूला सब है ये, तो इसी फॉर्म पे इसको रख दो डायरेक्ट, tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, इसी फॉर्म पे रख दो, tan इनवर्स पहला प्लस दूसरा बाई 1 माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, यहां भी वही काम करेंगे, tan इनवर्स फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस सेकेंड फॉर्म बाई 1 माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो एक्स वाई का, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, एक्स से इसमें डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, y इंटू 1 y
इससे डिवाइड करेंगे x बचेगा x इंटू 1 x, यहां पे भी एलसीएम एक्स वाई ही आएगा, तो एक्स वाई एलसीएम लिए हैं तो यहां जाएगा एक्स वाई माइनस 1, एक्स वाई हट गया, ये फॉर्म आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/z। अच्छा एक काम करते हैं, ये जल्दी बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं क्या, इसको उधर ले जाएंगे तो कोई फायदा होगा क्या, tan इनवर्स 1/z को अगर हम उस साइड ले जाते, देखो तो ध्यान देना जल्दी बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस tan इनवर्स 1/z को cot इनवर्स z ही रहने दो, है ना, जो पहले लिखे हुए थे वही फॉर्म रहने दो, क्योंकि इससे एक जल्दी से है ना एक फॉर्म बन जाएगा, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ध्यान देना, इसको वही फॉर्म रहने दिए हैं पहले वाला ही, और इसको हम उधर भेज देते हैं, क्यों भेजेंगे ध्यान देते रहना, बता रहे हैं। ऊपर आ गया y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई, और नीचे है एक्स वाई माइनस 1। अब यहां पाई माइनस कॉट इनवर्स z, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स z, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस z। इसीलिए इस पाई को हटाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला जो हमको प्रूफ करना है यहां फॉर्म, उसमें पाई तो है नहीं, इसीलिए हम सोचे क्या कि इस पाई को कैसे हटाया जाए, तो कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स z, फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस z का, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना, जो भी फॉर्मूला सब है उसको याद रखना है। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो भी फॉर्मूला है ना, एक टाइप का फॉर्मूला एक जगह लिख के सब याद करते जाना है ना, ये सब हम लोग जानते हैं। फिर कॉसेक का आएगा, कॉसेक में भी सीधे माइनस हो जाता है, कॉट आ गया, कॉस आ गया, अब सेक आएगा, सेक में भी पाई माइनस वाला फॉर्म आता है, मतलब जो भी है उसको याद रखना है, ठीक है, ये सब तो वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या किया जाए, चलो यहां तक तो आ गया। अब ध्यान देना, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई बाई एक्स वाई माइनस 1, और इस cot इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स, और जो फॉर्म है उसका उल्टा, cot इनवर्स को जब भी हम लोग tan इनवर्स में चेंज करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, साइन इनवर्स को जब भी हम लोग cosec इनवर्स में चेंज करेंगे उल्टा लिख देंगे, है ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, ठीक है, उल्टा फॉर्म लिख देते हैं। तो यहां पे भी cot इनवर्स दिस फॉर्म, तो tan इनवर्स इसका उल्टा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, अब सीधा आ गया x प्लस वाई बाई एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/z। अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो z यहां जाएगा, xz प्लस वाई जेड इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई इधर आ गया तो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, इससे तो आसानी से बन गया, है ना, इसीलिए हम tan इनवर्स को cot इनवर्स में ही रहने दिए हैं और उसको उधर ले गए हैं, क्योंकि हमको पता है कि पाई माइनस cot इनवर्स z होता है cot इनवर्स माइनस z, और cot इनवर्स को बाद में लिख लिए हैं tan इनवर्स इसका उल्टा, ठीक है, tan इनवर्स हट गया, सीधे फॉर्म पे आ गया, प्रूफ हो गया, देख लो प्रूफ। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन ये प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई करना है, इतना इक्वल टू इतना, इसको कैसे प्रूफ करें, 2 को हम इधर लाके 2 tan इनवर्स x वाला भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन वो लेंदी पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है, क्या कि x को ऐसा फॉर्म मान लो कि ये रूट वाले फॉर्म से बाहर निकल जाए, सिंपल फॉर्म बन जाए। तो तुम ही लोग बताओ x को क्या मानने में फायदा है, x बराबर साइन थीटा मानेंगे कि कॉस थीटा मानेंगे कि टेन थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे कि ये रूट से सिंप्लीफाई होके बाहर निकल जाएगा, है ना, तो x को हम क्या माने ताकि रूट हट जाए, x बराबर हम मान लेते हैं tan थीटा, तुम्हारा मन है तो tan थीटा भी मान सकते हो और तुम्हारा मन है तो cot थीटा भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी कॉसेक स्क्वायर का रूट कॉसेक बाहर निकल जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर से रूट कट के सेक बाहर निकल जाएगा, ये भी काम कर सकते हो।
तो हम अभी 10 मान लिए हैं। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। पहले लिख दें LHS। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह पे हम tan थीटा माने हैं, ठीक है। x के जगह पे हम tan थीटा माने थे 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां भी tan थीटा पुट कर दिए, जो भी लिखे थे वो पुट कर दिए। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, सेक स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। सेक थीटा का मतलब 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा का मतलब भी साइन बाई कॉस थीटा। ठीक है, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और यहां पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री यहां बहुत काम देता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसी फॉर्म पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहां जो एंगल उसका यहां हाफ होता है तो यहां अगर थीटा रहेगा तो यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखना है ना। 1 माइनस कॉस जो भी यहां एंगल रहेगा उसका यहां हाफ हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहां पे है, देख लो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहां थीटा तो यहां थीटा बाई 2, वही लिख दिए हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको भी थीटा बाई 2 के ही फॉर्म में बताओ तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां जो भी एंगल है उसका यहां हाफ लिखते हैं। तो साइन थीटा में थीटा का हाफ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहां जो भी एंगल है उसका हाफ कर दिए हैं तो यहां थीटा है तो थीटा का हाफ हो गया थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन कट गया, कितना आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और नीचे बच गया कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और बाई कॉस थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो यहां पे आ गया थीटा बाई 2। थीटा कितना था यहां से देख लो, tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा का जगह पुट कर दो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल टू RHS, है ना। थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दिए तो ये फॉर्म के बराबर आ गया। इसका मतलब हम बस यहां पे रूट वाले फॉर्म को सिंप्लीफाई करने का सोचे हैं लेकिन अपने आप फॉर्म पे आ गया, है ना। क्योंकि x को अगर हम tan थीटा मानेंगे तभी तो रूट सिंप्लीफाई होकर रूट से बाहर निकल पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म जब भी रूट के अंदर फंसा हुआ हो बस एक ही चीज सोचना होता है कि रूट से बाहर कैसे निकालें, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो काम देगा ही, बिना ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री संभव नहीं है क्योंकि उसी से सारा फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे प्रूफ किया जाए, यहां साइन इनवर्स दिस फॉर्म, यहां tan इनवर्स दिस फॉर्म। ये तो आसान लग रहा है देखने से। जब भी नहीं समझ में आए तो हम बताए थे ना कि इनवर्स वाले फंक्शन को हम कोई एंगल मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। इनवर्स फंक्शन को हम थीटा मान सकते हैं क्योंकि इनवर्स फंक्शन एंगल के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को लिख देते हैं LHS इक्वल टू, इसको हम थीटा मान लिए हैं, इसका मतलब थीटा, ठीक है। इसके जगह हम क्या माने हैं देखो ध्यान से, थीटा मतलब LHS आ गया थीटा और हमको प्रूफ करना है इसके बराबर, थीटा को इसके बराबर लाना है। देखते हैं रूट एक्स बाई साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा रूट अंडर
बेस इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस ए माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, मतलब यहां रूट ए आ जाएगा, है ना। दोबारा देख लो, बेस इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर, इसका करेंगे ए स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x प्लस ए बचेगा, अब माइनस इसका स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, एक्स कट गया, रूट ए बच गया। तो थीटा इक्वल टू, अब देखो तो यहां पे ध्यान से हमको तो रखना है यहाँ पे tan के फॉर्म में क्वेश्चन को, है ना। RHS को हमको tan के फॉर्म में लाना है, LHS से RHS tan के फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसको देख के बताओ कि tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, इसको देख के बताओ तो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स रूट एक्स बाई रूट, यही थीटा इसके बराबर आ गया। तो यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए, ठीक है। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 जो निकाले हो यहां पे, देख लो बढ़िया से। तो इस फॉर्म को हम थीटा मान लिए, साइन उधर गया तो हो गया साइन थीटा इक्वल टू रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है तो पी बाई एच रख दिए, बेस इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिए, तो रूट ए आया। हमको ये tan के फॉर्म में निकालना था, इसलिए पहले अपने मन से निकाल लिए हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी फॉर्म। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए, यही थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आ गया आंसर। तो ये सब जो है ना साइन इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स कॉट इनवर्स, ये सब तो ट्रायंगल फॉर्म से सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो तो, ये सब तुम्ही लोग का डाउट है, ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना। तो ये सब को थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, जो भी फॉर्म बता रहे हैं उसको थोड़ा 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस सारे फॉर्म कर लेना है। ये तो सीधा सिंप्लीफाई हो जाएगा फॉर्मूला पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना, वी नो दैट, हम लोग ये पहले से जानते हैं ये फॉर्मूला कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना, माइनस वाला भी फॉर्म होता है tan का, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसी फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो LHS क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा, tan इनवर्स बीटा माइनस गामा बाई 1 प्लस बीटा गामा, और tan इनवर्स गामा माइनस अल्फा 1 प्लस गामा अल्फा। देख लो बढ़िया से। अब देखो तो जब इतना इक्वल टू इतना होता है तो इतना इक्वल टू इतना भी तो लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया तुम भी लोग बताओ, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाई 1 प्लस अल्फा बीटा, इसी फॉर्म पे इसको रखो तो लिख सकते हैं tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, इतना इक्वल टू इतना है तो इसी फॉर्म पे वो आ गया, क्या लिख दिया, tan इनवर्स, है ना, यहाँ अल्फा बीटा तो यहाँ भी अल्फा यहाँ बीटा हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। अब ये भी उसी फॉर्म पे रख दो, यहाँ बीटा यहाँ गामा यहाँ बीटा गामा, सेम फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ भी बीटा यहाँ भी प्लस tan इनवर्स, यहाँ गामा अल्फा यहाँ भी गामा अल्फा तो यहाँ भी गामा अल्फा हो जाएगा, tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा रख दिए इसी के हेल्प से। अब tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स अल्फा, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों मिला के 0, माइनस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा 0, माइनस tan इनवर्स गामा और प्लस tan इनवर्स गामा 0, 0 इक्वल टू RHS, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन फिर से प्रिंसिपल वैल्यू, एकदम आसान। tan का क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है tan में, है ना। इनवर्स फंक्शन के अंदर जब भी tan फंसा हुआ हो तो यहां तो थीटा वाला फॉर्म tan के अंदर फंसा हुआ है tan इनवर्स के फंक्शन में,
तो इनवर्स फंक्शन में जब भी थीटा वाला फॉर्म का यूज करना हो तो tan के लिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, डोमेन कहां से कहां, मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। तो सबका रेंज सब याद रखना पड़ेगा कि एंगल कहां से कहां जा सकता है। तो यहाँ थीटा वाला जो फॉर्म है, एंगल वाला जो फॉर्म है, वो -90 से +90 के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन ये तो 180 से भी ज्यादा है ना। इसको कम करने का क्या उपाय है, इसको लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस π/6, है ना। ध्यान से देखो तो एलसीएम लेके देखो, 6π + π, है ना, इतना आ गया। और मान लो इसमें दिमाग नहीं लग पाता है तो हम बताए भी थे इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर 7π/6 को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा हो तो हम 7π को इससे मैच कराएंगे, तो हो जाएगा क्या, 6π + π। जानबूझ के हम 7π को इसी के फॉर्म में लिखे हैं, 6 के फॉर्म में, 6π + π। अब 6 से दोनों में डिवाइड कर दो, 6π/6 + π/6। तो ऐसे भी फॉर्म तुम लोग सोच सकते हो अगर सोचने में दिक्कत होता है तो। इस फॉर्म में हम क्यों लाए हैं, क्योंकि tan 180 + थीटा, tan थीटा होता है फॉर्मूला, है ना, tan 180 प्लस इसका नाम थीटा रख दिए, तो tan 180 + थीटा tan थीटा फॉर्मूला होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, tan 180 + थीटा tan थीटा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। tan इनवर्स tan कट गया, π/6 अपने डोमेन के अंदर है, इसका मतलब आंसर सही है ना। ये 30 है, 180/60, सॉरी 180/6 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, cot इनवर्स -1 फॉर्मूला, सबका मालिक फॉर्मूला है cot इनवर्स -x, पाई माइनस cot इनवर्स x फॉर्मूला होता है। इनवर्स फंक्शन में माइनस को जब भी बाहर निकालते हैं तो ऐसा लिखते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। इसको भी लिख दो, cot इनवर्स -1 = पाई माइनस cot इनवर्स 1, और cot इनवर्स 1 होता कितना है, π/4, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में यहां वाला वैल्यू होता है और पूरा इनवर्स फंक्शन उसका एंगल होता है। तो 1 वैल्यू के लिए cot का कितना एंगल होता है, 45 डिग्री, है ना। तो यहां लिख देना है 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो 4π - π, 3π/4 आंसर, है ना, आसान। आगे बढ़ते हैं, अब cos इनवर्स 2x - 1, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो फिर से पहले बताओ, देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि ऑप्शन में क्या किया हुआ है, एक ही फॉर्म दिया हुआ है ना, cos इनवर्स x, cos इनवर्स √x, और साथ में कुछ कांस्टेंट है। तो इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से ऐसा फॉर्म x को मान लो कि ये cos वाला फॉर्म बन जाए, चाहे cos वाला फॉर्म नहीं भी बने तो कुछ सिंपल फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो इस x को हम क्या माने, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लेकिन फॉर्मूला अगर याद है तो ये भी फॉर्मूला से डायरेक्ट बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हमको ट्रिग्नोमेट्री से बना के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बना। तो x को हम क्या मान लें कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूला cos वाला ही बनना चाहिए, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स और cos रहेगा ना, तो वो कटने का संभावना रहेगा, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। इसलिए x को तुम क्या माने कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए, यहाँ x बराबर हम मान लेंगे cos² थीटा। सर आप ऐसा ही क्यों माने हैं, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो तो ये 2x - 1 हो क्या गया, अगर हम x का वैल्यू पुट कर दिए cos² थीटा तो क्या बन गया, 2 cos² थीटा -1, जो कि किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला याद था इसीलिए ऐसा किए हैं, x की जगह पे हम मान लिए हैं cos² थीटा, ये बन गया 2 cos² थीटा -1, ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, तो ये बन गया cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कट गया, बच गया 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दो, पहले से हमको पता है कि cos² थीटा = x है यहाँ पे, तो cos थीटा = क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, और थीटा = cos उस साइड जाएगा तो cos इनवर्स √x। देख लो बढ़िया से, थीटा का वैल्यू पुट कर दो, cos इनवर्स √x। तो क्या किए हैं यहाँ पे, x के जगह पे हम ऐसे फॉर्म को माने हैं
कि ये कॉस का ही फॉर्मूला बन जाए, तो x बराबर हम मान लिए हैं कॉस स्क्वायर। उसके बाद ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, रख दिए कॉस 2 थीटा। इससे फायदा क्या हुआ, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, ठीक है। अब बन गया 2 थीटा और 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, है ना, रूट चला गया, स्क्वायर उधर गया तो रूट, और कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि कॉस इस साइड से उस साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स कहलाएगा, वही हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब ये सब आसान सब है। tan इनवर्स रूट 3 और कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स वाला फॉर्म, सॉरी यहां तो रूट 3 दिया हुआ है, देख लो सही लिखे हैं कि नहीं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फॉर्मूला सब याद रखना है बढ़िया से, वही यहां पे लिखे हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। अब tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है, रूट 3 वैल्यू के लिए tan का एंगल क्या होता है, इनवर्स फंक्शन एंगल ही होता है, तो रूट 3 वैल्यू के लिए tan का क्या एंगल होता है सर, 60 डिग्री होता है ना, 60, और कॉट इनवर्स रूट 3 30 डिग्री। अब वैसे भी तुम बना सकते हो 60 प्लस 30 90 माइनस 180 प्लस 90 माइनस 90, ऑप्शन ए। तुम ऐसे भी बना सकते हो कि tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है सर, रूट 3 आता है किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, और कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट में रूट 3 कब आता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। 6 एलसीएम ले लिए, 3 2 जा 6, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, तो माइनस करेंगे तो ऊपर आ गया माइनस 3 पाई बाई 6, है ना, 3 2 जा 6, तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो तुम ऐसे ही बना सकते हो, चाहे मन में ये भी कह सकते हो, है ना, इसके अलावा ऐसे सही है, 100% सही है, लेकिन तुम ये भी काम कर सकते हो, बता रहे हैं दूसरा मेथड, ध्यान देना। हम ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, मतलब tan इनवर्स सेम फॉर्म प्लस कॉट इनवर्स सेम फॉर्म इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहां कुछ भी रहे, दोनों जगह अगर सेम फॉर्म है तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है। तो यहां देखो तो tan इनवर्स सेम प्लस कॉट इनवर्स सेम, ये दोनों मिलके कितना हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई, है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। तुम ऐसे भी बना सकते हो जैसे आसान लगे, ठीक है, जैसे आसान लगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो ये बताओ फिर, सब आसान क्वेश्चन सब है। यहां देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अच्छा 1 की जगह हम पुट कर दें साइन 90, क्योंकि साइन 90 भी तो 1 होता है ना, 1 की जगह पुट कर दिए साइन 90, इधर भी साइन था इसीलिए उधर भी साइन का फॉर्म बना दिए ताकि साइन से साइन हट जाए। अब ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाई 2, वो भी लगा सकते हो, नहीं तो देख लो ध्यान से, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब मन है तो इस कॉस को उधर भी ले जाकर बना सकते हो, देखो बहुत तरीका होता है एक क्वेश्चन को बनाने का। तो अभी कौन सा फॉर्म बताएं, अभी बताते हैं जो हर जगह लगे, जो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो वही हम बता रहे हैं, ध्यान देना। तो तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला जानते हो, है ना। इसका 3 फॉर्म होता है, एक साइन कॉस वाला होता है, एक टेन और कॉट वाला फॉर्म होता है, फॉर्मूला से भी याद रखना है, और एक फॉर्म होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब यहां जब भी दोनों जगह सेम आए,
सेक इनवर्स सेम प्लस कॉसेक इनवर्स सेम इक्वल टू पाई बाई 2 ही होगा। चाहे तुम x की जगह पे 2x ही काहे नहीं लिख दो, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए, उसका वैल्यू पाई बाई 2 ही लिखना है। तुम tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 4, मतलब यहाँ दोनों सेम कुछ भी रखोगे ना तो पाई बाई 2 ही है। यहाँ भी तुम कुछ भी रखोगे तब यहाँ पे तुम्हारा पाई बाई 2 ही आएगा, लेकिन दोनों जगह सेम रखना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर इस फॉर्मूला से देखो तो ध्यान से, cos इनवर्स x इक्वल टू हम कह सकते हैं पाई बाई 2, और ये उस साइड गया तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना, ये उधर चला गया तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहां देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x को हम कह सकते हैं cos इनवर्स x, ऐसे भी बना सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स दिस, और ये फॉर्म यहां होना चाहिए, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x, इसका नाम मान लो x रख देते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x, तो x इक्वल टू 1/5। ठीक है, चाहे तुम डायरेक्ट भी सोच लेते कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ही तो पाई बाई 2 होता है, इसका मतलब ये x तो ये भी x, मतलब दोनों सेम, इसका मतलब x ही 1/5 है, सीधे लगा देते हैं आंसर, है ना। ये तो हम सारा फॉर्म से बता रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है तो देख के ही तुम लोग को बता देना चाहिए कि साइन इनवर्स सेम प्लस कॉस इनवर्स सेम ही तो होता है पाई बाई 2, इसका मतलब ये दोनों सेम है, x इक्वल टू ही 1/5 होगा। या और भी तरीका कर सकते हो, इस कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, ये कॉस बन जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, और साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा 1/5, है ना। ये भी तरीका हो सकता है क्या, बिना फॉर्मूला का ये भी तरीका हो सकता है कि कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ तो बन जाएगा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसका नाम थीटा रख दिए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो x इक्वल टू 1/5, है ना। बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हो, तो एक क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका होता है, अब जैसे बना लो, 3 तरीका हम बता दिए हैं, मतलब 1/5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन, ये कितना है 2π/3। अच्छा पहले इसको एंगल में चेंज कर लो, तुम लोग को आसानी होगा बनाने में। ये π/3 का मतलब होता है ना 60 डिग्री, 180, पाई का मतलब 180, 180/3 60 डिग्री, और 60 मल्टीप्लाई टू 120 डिग्री में ही पुट कर देते हैं ताकि सोचने में आसानी हो। tan इनवर्स tan 180/4 45, और 45 मल्टीप्लाई 3 135 रख दिए। अब साइन इनवर्स से साइन को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि साइन में थीटा का वैल्यू जो है इनवर्स फंक्शन में -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, है ना। याद रखना है, साइन में जो थीटा हो, थीटा का जगह x लिखा हुआ हो या थीटा लिखा हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। एंगल जब भी होगा इनवर्स फंक्शन के अंदर साइन वाला, तो एंगल का वैल्यू होता है -π/2 से +π/2। और tan इनवर्स में भी हम लोग जानते हैं, सॉरी tan x, इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर tan फंसा हुआ हो तो x का वैल्यू कहां से कहां होता है, इसमें भी -π/2 से π/2 ही होता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है, बस इतना ही अंतर है। मतलब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, तभी हम इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि -90 से +90 के बीच में ये नहीं है। तो पहले तो उसको उस फॉर्म पे लाएंगे, कैसे लाया जाए, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो यहां सेट कर जाए। तो 120 को लिख सकते हैं क्या, 180 - 60, 120 को लिख दिए 180 - 60, अब प्लस tan इनवर्स, यहां भी 135 को क्या लिख दें, 135 को लिख दें 180 - 45, ठीक है, यहां भी लिख दिए 180 - 45। इससे फायदा क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, सर साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है ना। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और यहां देख लो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा,
tan 180 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से क्या फॉर्मूला होता है, इसका नाम थीटा रख दिए हैं, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब यहां इसको हटा सकते हैं क्योंकि 60 माइनस 90 से 90 के बीच का एंगल है ना। 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं, 60 लिखो या π/3 लिखो, बात बराबर। अब ये माइनस बच गया, अब इस माइनस का क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम ये भी कर सकते हो कि सर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स इजक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ये भी काम कर सकते हो। tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका नाम x रख दिए, तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस देख लो बढ़िया से, है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस tan इनवर्स दिस फॉर्म, है ना, फॉर्मूला इसी फॉर्म पे रख दिए हैं, माइनस को बाहर निकाल दिए हैं, tan दिस फॉर्म, तो tan के साथ ये ना फॉर्म आ गया, x वाला फॉर्म, tan इनवर्स माइनस x, इस पूरे का नाम x रख दिए हैं, तो tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x, समझ में आ गया होगा। अब tan इनवर्स से tan हट सकता है क्योंकि 45 माइनस 90 से 90 के बीच का एंगल है, तो 45 लिखो या π/4 लिखो, बात एक ही है। एलसीएम ले लो, 3 4 का 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 2, तो π/12 आंसर, ठीक है। मतलब इसको प्रिंसिपल वैल्यू में ही रखना है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, तो इसके लिए तो एंगल वाला फॉर्मूला जो भी है ना, एंगल वाला जो भी फॉर्मूला है वो सब याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, फॉर सेक इनवर्स, अच्छा यहां सेक इनवर्स को लिख दे कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स 1/x इजक्वल टू कॉस इनवर्स इसका उल्टा, ठीक है, वही लिख दिए हैं, सेक इनवर्स 1/x का मतलब कॉस इनवर्स इसका उल्टा, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है, इनवर्स फंक्शन में यहां वाला फॉर्म उल्टा हो जाता है, रख दिए। अब ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, ये भी फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये फॉर्मूला किस फॉर्म पे है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन सीधा बताओ ना कि x के जगह पे हम क्या पुट कर दें कि ये फॉर्मूला बन जाए साइन वाला, कुछ पुट कर सकते हैं क्या, देखो फॉर्मूला याद रहेगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, तभी दिमाग भी लगा सकते हो। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला सीधे याद रहेगा तो काम चल जाएगा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ इज इक्वल टू होता है 3 साइन इनवर्स x, है ना, और कॉस इनवर्स में भी पढ़े थे 4x³ माइनस 3x इज इक्वल टू होता है 3 कॉस इनवर्स x। ये सब फॉर्मूला जो भी पढ़े थे वो लगा देना तो जल्दी बन जाएगा। तो अभी तो इसका यूज करना है, अभी इसका यूज करना है, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तभी ना ऐसा काम हो पाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लिए क्योंकि इस फॉर्म पे हमको लाना था, 4 cos इनवर्स x माइनस, अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग यूज किए थे ऐसा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर निकल के हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, है ना, साइन इनवर्स माइनस इस पूरे फॉर्म का नाम x रख दो, y रख दो, z रख दो, साइन इनवर्स माइनस y, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, अब माइनस साइन इनवर्स दिस फॉर्म, तो यहां भी माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स दिस फॉर्म, ठीक है। अब क्या करें, अब हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x। अच्छा यहां पहले से 4 दिया हुआ है, अब क्या किया जाए, अब ये किसके
जैसा दिखेगा। देखो ध्यान से, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला भरा हुआ है क्या, फॉर्मूला बहुत सारा है, ये तो अभी जस्ट पढ़े भी थे, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम 4 cos इनवर्स को लिख दें, cos इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x, क्या किए हैं, इस 4 को लिख दिए हैं 1 यहाँ और 3 यहाँ, 4 cos इनवर्स x को लिख दिए हैं 1 cos इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x, ताकि हम 3 कॉमन ले सके। 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और cos इनवर्स x प्लस 3 यहाँ पे पाई बाई 2, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस cos इनवर्स x, कोई फॉर्म नहीं बन रहा है तो नन ऑफ दीज होगा, है ना। इसके अनुसार तो नन ऑफ दीज ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 था। अगर मान लो यहाँ 4 की जगह हमको लगता है यहाँ मिस प्रिंटिंग हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है शायद मिस प्रिंटिंग हो, तो अगर यहाँ 4 की जगह 3 होता, शायद यहाँ 3 हो क्वेश्चन में, लेकिन अगर ये होता तब तो नन ऑफ दी जाएगा आंसर, लेकिन मान लो यहाँ 3 होता तब क्या आता है आंसर, देखो तो ध्यान से, यहां मान लो अगर क्वेश्चन में 3 होता, ठीक है, अगर मान लो यहाँ 3 होता तो सेक इनवर्स कितना हो गया, cos इनवर्स x। हमारे उम्मीद से इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती होगा, यहाँ 3 ही लिखा हुआ होगा, ये ऐसा ही फॉर्म होता है। तो यहाँ अगर 3 होता तो ये बन गया होता सेक इनवर्स 1/x बराबर cos इनवर्स x। इसके बाद इसको तो ऐसे ही सॉल्व करते, और 3 अगर हम कॉमन लेते तो क्या बन गया होता, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और ये फॉर्मूला होता है पाई बाई 2 के बराबर, लोग जानते हैं, तो आंसर आता 3 पाई बाई 2 इसके अनुसार। अगर पहले से 4 होता तब तो नॉन ऑफ दीज ही लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो यहां पे। हाँ, ट्राई करो पहले खुद से। कैसे बनाया जाए देखते हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब तो सीधा वैल्यू पुट करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, और सब्जेक्टिव है तब तो लेंदी पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव जैसे ही बना लो, सीधा वैल्यू पुट करो। क्या क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है कहीं ना कहीं, 1/2 कहीं ना कहीं दिया हुआ है ना, उसके बाद 1 दिया हुआ है। तो एक काम करें, पहले 1 पुट कर देते हैं, 1 पहले पुट कर लेते हैं, चाहे पहले 0 ही पुट कर लो, जो मन है पहले पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो होगा। तो चलो सबसे पहला काम कि 0 पुट कर दो, सीधा पुट करके देख लो ना, जल्दी बन जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 0 यहां पुट करो तो 1 माइनस 0 1, यहां भी पुट कर दिए 0, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां 0 पुट कर दो। तो साइन इनवर्स 1, यहां 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0, है ना, जहां भी x था वहां 0 पुट करके देखे हैं कि आंसर आएगा कि नहीं। तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स 1 सबको पता है कि 1 वैल्यू के लिए इसका एंगल पाई बाई 2 होता है, और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। तो ये तो मैच कर गया, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है 0 पे, मतलब 0 x का वैल्यू होगा, मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 0 तो इसमें भी है और 0 इसमें भी है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 1/2 होता है कि नहीं, 0 तो पास कर गया, 0 तो हो रहा है। अब x इक्वल टू 1/2 जरा रखो तो एक बार पहले, सीधा पुट कर दो 1/2, तो 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे, यहां 1/2 पुट करके, तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, और यहां भी 1/2, जहां भी x है वहां पुट कर दिए 1/2। अब देखो तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, यहाँ इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, कितना एंगल पे 1/2 आता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2, कभी नहीं आएगा। ये 6 ये है 30 डिग्री, और 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 कितना हो जाएगा, -30, इसके बराबर नहीं आएगा। एलसीएम लेके देख लो, पाई माइनस 2 पाई
इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओनली 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 0 और 1/2 तो नहीं होगा, ओनली 0 वाला हो रहा है, यही ऑप्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जल्दी से बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1/2 नहीं होगा। तो 0 किस में है, इसमें, और 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होगा, ओनली ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अब इतना इक्वल टू दिया हुआ है 2π/3। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या, ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। एक फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला बहुत काम दे रहा है ना। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू तुम लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये उधर चला गया तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब जहां कॉस इनवर्स x है वहां पुट कर दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स y। देख लो बढ़िया से, कॉस इनवर्स y, मान लो यहाँ साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y होता है ना, सेम फॉर्म है। अब यहाँ y तो यहाँ भी y, कुछ भी सेम होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स y। तो यहाँ वही पुट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ जो जब भी सेम रहेगा तो π/2 ही आंसर आएगा। तो कोई कॉस इनवर्स y भी अगर पूछे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y ही कहेंगे। तो सर आप इसमें चेंज क्यों किए हैं, सवाल ये उठता है कि इस फॉर्म में चेंज क्यों किए हैं। क्योंकि साइन इनवर्स वाला ही फॉर्म का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो π/2 प्लस π/2, पहले इस दोनों को जोड़ दो, 90 प्लस 90 180। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π/2, मतलब पाई ही आएगा। और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ गया। इसका वैल्यू यहां से पुट कर दो, पाई माइनस 2π/3, 3 एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस 2π, π/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। कितना आसान है ना। तो आसान क्वेश्चन से पूछता है, ज्यादा भारी नहीं है। बस इसमें क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूला सब याद कर लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, दोनों का फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग इसका डाउट लेंगे। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो क्वेश्चन सब भेज सकते हो व्हाट्सएप पे भी, है ना। जो भी मेरा नंबर है 7042737752 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, उसका वीडियो हम बना देंगे। तो अभी एग्जाम का बढ़िया से तैयारी करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।